वो पुश करेंगे, रिकॉर्डिंग अच्छा। ठीक है, वो स्टार्ट हो गई। ओके। रेड वाला बटन इसमें दिख ही नहीं रहा है हम लोग को। तो रेड कलर का नहीं है वो, आपको व्हाइट में ही दिखेगा। उसके ऊपर ना फिंगर टच कर हाँ रखी है, हाँ, वो अब दिख रहा दिखेगा। है। ठीक ठीक। हाँ। अब वो डिपेंड करता है, होस्ट के पास अलग फीचर्स होते हैं ना, हाँ जी। इसलिए अब वो कौन सा लिंक ज्वाइन किया है डिपेंड करता है। नीलम जी, हेलो, नीलम जी सुन रहे हो? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, वेलकम बिल्कुल। नीलम जी, स्वागत है आपका भी। बहुत गीतांजलि अच्छे मैम लग को रहे भी हैं आज तो, क्या बात है। आपकी मुस्कुराहट देख के आज से जान आ गई दिन में। आपकी आवाज सुनी है ना, इसलिए हो गया ऐसे। मैम क्या बात है रिकॉर्डिंग भाई। स्टार्ट है। गीतांजलि मैम, नीलम मैम, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और ये ऑप्शन सिर्फ होस्ट के पास ही रहता है रिकॉर्डिंग का। तो मोस्ट वेलकम है नीलम मैम एंड गीतांजलि मैम। आप आए और मंच कंटिन्यू करें। आपका को होस्ट कहाँ गया? मैम अभी मैं देख रही हूँ, इसीलिए मैं बोल रही कि थोड़ा सा आप कंटिन्यू करें। अच्छा, ठीक है। तो सभी हमारे जितने भी ऑन्टरसिवन है, फाउंडर्स है, सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं मंच पर। और आज का देखा जैसे ही टॉपिक है अपना, लर्न टू अर्न, है ना। तो ये हमारी ज्योति जी ने आज टॉपिक दिया है हमको। तो यही है कि अब हम जितना सीखेंगे और जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही हम अर्न कर पाएंगे। अर्न का मतलब ये नहीं कि पैसा ही कमाया जाए। अर्न का मतलब हमारा ज्ञान है, जो हम ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे। और जितने भी अब ऐप आने वाले हैं, अपने जितने टूल्स आने वाले हैं, उसका नॉलेज गेन करेंगे। और अब ये समय हमारा आ चुका है कि हम एक एक चीज का सीखें यहाँ पर और नॉलेज लें। तभी तो आगे हम दूसरों को भी सिखा पाएंगे। आगे हमारे जो यूजर्स हैं, जो एफिलिएटर्स आने वाले हैं, है ना, आसपास के जितने लोग हैं हमारे पास, वो सबको भी हम गाइड कर सकेंगे। और जब हमको ही नहीं आएगा तो हम कैसे गाइड करेंगे सबको। तो ठीक है, हम नहीं टेक्नोलॉजी जानते इतना, क्योंकि हम बहुत सारे लोग अभी ईमेल भी नहीं जानते हैं, कैसे सेंड करते हैं, किसको भेजते हैं। ठीक है, आम जीवन में ईमेल की जरूरत नहीं पड़ती है ना। ऑफिशियली लोग ये सब ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे टूल्स हैं, हमारी कंपनी के टूल्स हैं, तो हमको बहुत मुश्किल नहीं है ये सब चीज। धीरे धीरे भी आप सीखेंगे ना, एक एक स्टेप, तो हम इसको सीख सीख लेंगे, धीरे धीरे सीख लेंगे, कोई टेंशन नहीं। और हमारे पास तो इतना अच्छा ऑप्शन है, आप उसको हिंदी भी कर सकते हो, अपनी भाषा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अभी हम लोग अपनी वेबसाइट पर जाते हैं, अपने ब्लॉग्स हमने नहीं पढ़े हैं अभी, अपने ब्लॉग्स जाएं, वहां पर भी सब चीजें जो अपने टूल्स हैं सब के बारे में अपनी भाषा में उसको लैंग्वेज चेंज करके उसको रीड कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं, वहां भी जाकर ये सीखा जा सकता है। और यूट्यूब पे भी सब कुछ अवेलेबल है। और हम ये लोग यहाँ से भी प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग भी कोशिश करते हैं कि टेक्निकली थोड़ा आ जाए प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि अब हमको ये सभी ज्यादा जरूरत है ना, ये सब सीखने की ज्यादा जरूरत है अब। तो इसलिए अब ओ कनेक्ट पर हम ये सब धीरे धीरे सेशन शुरू करेंगे कि छोटा छोटा जो भी जिसकी प्रॉब्लम से कोई ओमेल नहीं लिख पा रहा है, सेंड नहीं कर पा रहा है, भेज नहीं पा रहा है, उसको फोल्डर नहीं बना पा रहा है, वो कनेक्ट की मीटिंग क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम आ रही है ना। बहुत सारे उसके अंदर लिंक्स हैं, अटेंडेंस लिस्ट अलग है, गेस्ट लिंक अलग है, होस्ट लिंक अलग है। तो वो सब का मतलब क्या होता है ना। फिर उसको कैसे ज्वाइन करना है हमको, कैसे क्रिएट करना है, फिर मैटर कैसे बनाना है, फिर हमारा जो पोस्टर है हम उसको कैसे बना सकते हैं, पोस्टर में हम फोटोज कैसे डाल सकते हैं, विषय कैसे लिख सकते हैं, कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमको अगर अपना यूट्यूब बनाना है तो हम उसको कैसे बना सकते हैं, उसका क्या
क्राइटेरिया होता है बनाने का, छोटा छोटा ही बना है। रील्स बनती है आजकल यूट्यूब में, आपने देखा है ना, 20-20 सेकंड की, 30-30 सेकंड की, 15 सेकंड्स की। उसको भी हम बना सकते हैं, कैसे बनाना है उसको, उसका कैसे रहता है यूट्यूब में। तो ये सब सीखने वाली बात है और हम लोगों को तो सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हम लोग प्रोफेशनल होने वाले हैं, प्रोफेशनल। तो भाषा आपकी कोई भी हो, देखिए आप कहीं भी रहते हो, हाँ, आपका कैसे भी आज विचार हो, ये सबसे मतलब नहीं है, बस हमको अब सीखना है। तो सीखना है तो हम अपनी भाषा में भी उसको तैयार कर सकते हैं, अपनी भाषा में बोलकर भी उसको अपन वीडियो बना सकते हैं, या अपनी मीटिंग्स भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी चीज का कोई वो नहीं है कि हमको पहले था कि इंग्लिश में ही आती है आपको तो वहीं आप वो कर सकते, नहीं, अब आपको आजादी है। तो ये टेक्निकली हमको होना बहुत जरूरी है। पहले तो अपने जितने भी ओ नेट है, इसके बाद ओ मेल हुआ है, ओ कनेक्ट हो चुका है, ओ नेट हमको कैसे उपयोग करना है, उसमें हम ब्लॉग कैसे लिख सकते हैं, उसमें फोटोज कैसे डालना है ना, कितना बड़ा ब्लॉग होना चाहिए, कितने और क्या क्या विषय पर होना चाहिए। तो विषय तो अनलिमिटेड है। अगर आप किसी में माहिर हैं, कोई विषय के बारे में ज्ञाता है, तो बहुत अच्छी बात है, आप ब्लॉग आराम से लिख सकते हो। वरना अपन ऑन पैसिव के बारे में भी लिख सकते हैं, है ना, या फिर हम जहाँ रहते हैं उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो अनगिनत विषय है ऑन पैसिव में ब्लॉग लिखने के लिए। और पोस्ट डालना है तो पोस्ट भी डाल सकते हैं आप, और बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स भी हैं उसके अंदर, है ना। इसके अलावा आप ओ ट्रिम है, ओ ट्रैकर भी है, तो अभी ओ ट्रैकर आने वाला है। तो ये देखिए, अगर आप अपन ये नहीं सीखेंगे, अब हमने ये नहीं सीखा, तो अब इसके बाद तो टूल्स अपने आने ही वाले हैं, बहुत सारे टूल्स। तो जब आते जाएंगे तो फिर बात है, बहुत कंफ्यूज हो जाएगा आपको कि हम क्या क्या सीखें। अब हम कैसे सीखें, तो अधर्म में पड़ जाएंगे। इसलिए आप, मैं तो कहती हूँ, शुरू कर दीजिए अपनी ट्रेनिंग। नहीं आता है तो पीछे पढ़ पढ़ के शुरू कर दीजिए, हमको सिखाइए, हमको सिखाइए, यही करना है हमको अब। क्योंकि अब ऑन पैसिव यही है, लर्निंग टू अर्निंग, है ना। तो मैं तो बहुत बोल रही हूँ ज्यादा नहीं समय ले रही हूँ। और कोई है? मुझे दिख तो नहीं रहा है कोई अभी। ज्योति जी। थैंक यू सो मच गीतांजलि मैम, थैंक यू सो मच। क्योंकि जी जी। अभी जो को होस्ट ना निराली मैम हैं अपने साथ में, और सबिता मैम का शायद नेटवर्क इशू है, अभी कॉल भी आया था उनका, तो मैं अच्छा। रिसीव नहीं कर पाई हूँ। क्योंकि यदि कॉल रिसीव कर लेते हैं तो यहाँ मीटिंग में आवाज चली हाँ, जाती मीटिंग है। से हाँ, वही दिक्कत तो होती है। मैंने उनका कॉल कट कर दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनका नेटवर्क इशू है, इसीलिए उनका कॉल आया था। अच्छा, चलो कोई हाँ, बात नहीं, मीटिंग में जो जो है वो सब कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल मैम। और देखिए, आई एम ज्योति तिवारी, MP from Bhopal. I am part of Passive. Heartily welcome है all panelists. मैं सभी पैनलिस्ट का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, और हमारी होस्ट एंड मेंटोर का सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज का टॉपिक है लर्न विथ अर्न। देखिए, जब हम लर्न करेंगे तो अर्न तो ऑटोमेटिक ही होगा। जैसे कि हमारी गीतांजलि मैम ने बताया कि अर्न का मतलब लोग एक पैसा ही समझते हैं, पैसे से मतलब नहीं है। यानी एक अर्निंग पैसे की ही नहीं होती, लोगों में ज्ञान की भी जरूरत होती है, कई सारी चीजों की भी अर्निंग होती है, प्यार की भी अर्निंग होती है। जैसे हम ऑन पैसिव में हैं, ऑन पैसिव में अभी तक लर्न करने से क्या अर्न हुआ? पैसा अर्न हुआ क्या? लेकिन अर्न बोले तो सब लोगों का माइंड थॉट्स कहाँ जाता है? पैसे के ऊपर। लेकिन हम जब ऑन पैसिवियन हैं, 5 साल से यहाँ वर्क कर रहे हैं जो लोग भी, तो उन्हें क्या अर्न हुआ है जीवन में? उन्हें जो अर्न हुआ है ना, जो उनकी लाइफ में, चाहे कोई 10 साल का हो, 20 साल का हो, 50 साल का हो, या 80 साल का हो, जीवन में जो कुछ भी उसे अर्न नहीं हुआ, वो यहाँ ऑन पैसिव में आके यहाँ 5 साल, 3 साल, 2 साल, इवन 1 साल में उन्हें अर्न हुआ है। लोग यहाँ से बहुत खुश हैं। तो इसीलिए अर्निंग का मतलब ये नहीं है कि हम बस धन ही अर्न करें या धन ही अर्न करने आए। लेकिन माइंड थॉट्स तो हम लोगों के यही थे, हम लोग आए भी इसीलिए थे कि हमें पैसा अर्न करना है यहाँ। लेकिन एक मानवतावादी इंसान ने हमें मानव बना दिया है, जो कि हम पहले मानव तो थे,
पर हमें मानवता के बारे में पता नहीं था। हम तो अपनी सोच से बस अपने लिए और अपनों के लिए ही जीते थे और उसी में सारी खुशियां ढूंढते थे कि भाई हम अपने से जो कुछ सारा कुछ कर लिया, गाड़ी घोड़ा बंगला जो कुछ ऐशो आराम की चीजें हैं, बस उसी में हमें सुकून है और हम अपने तक ही सीमित थे। पर अपने से भी अलग एक दुनिया है कि जो औरों के लिए काम करता है ना, उसमें जो खुशी होती है, भले ही आप जरूर नहीं कि आपके पास में धन हो, धन के अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप जो दूसरों को दान दे सकते हैं। दान देना माना दे दान तो छूटे ग्रहण। जब हम कोई चीज दान देते ना, ग्रहण पड़ता है तो बोलते हैं कि जरूर दान देना चाहिए। तो मतलब उसका लोग यथार्थ शब्द अर्थ नहीं समझते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण। यानी हम किसी को भी किसी भी चीज का दान देकर यदि हम खुश उसको खुश कर देते हैं तो उसकी कितनी दुआएं मिलती हैं हमें। तो हमारा ग्रहण तो ऑटोमेटिक ही छूट जाता है यदि हम किसी के दिल में खुशियां भर देते हैं। तो ऐसा ही है एक हमारा बिजनेस जो ऑन पैसिव है, जो ऑन पैसिव ऑन होने के बाद में पैसिव ही पैसिव इनकम देने वाला है। और यहाँ कभी भी ऑन होने के बाद में ऑफ तो होगा ही नहीं। तो लोगों के मन में कितना उत्साह है, कितना उमंग है। हर दिन त्योहार देखिए, जिनके घर में यानी संपन्नता है, भले ही खुशियां की हो या फिर धन दौलत की हो, चाहे किसी चीज की हो, जिनके घर में ना खुश, तो घर में हर दिन त्योहार है, हर दिन दीपावली है, हर दिन होली है। बस जिसके पास कुछ नहीं है ना, बस उसी के लिए त्योहार पर त्योहार है। दीपावली के दिन दीपावली, होली के दिन होली है, रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन है। यदि हमारे मन में उमंग उत्साह है तो हम हर दिन उत्सव मना सकते हैं। तो हमें ऑन पैसिव के साथ में हर दिन उत्सव ही मनाना है। यहाँ से कि हम लोग फाइनेंशियल फ्री तो होने ही वाले हैं, इवन हो भी गए हैं, मान के चलिए कि हो भी गए हैं। मात्र 3 महीने ही लगेंगे हम लोगों को यहाँ से फाइनेंशियल फ्री होने में। जो भी आपकी नीड्स है ना फुलफिल होने में मात्र 3 महीने का ही समय है। तो यहाँ से सारे लोग अपने को बिल्कुल फाइनेंशियल फ्री समझे और अपना अपना एक मैटर बनाना कि किसको क्या करना है क्या नहीं करना। और यहाँ जो हमने ये प्लेटफॉर्म रखा है, ये सिर्फ सीखने के लिए रखा है। क्योंकि यहाँ अभी जैसा हमारा ओ कनेक्ट आया है, ओ कनेक्ट के बाद में हमारा ओ ट्रैकर आएगा। जब हम एक ही टूल्स को नहीं सीख पाएंगे तो फिर हम नेक्स्ट कैसे सीखेंगे, और यदि हम नेक्स्ट पे ध्यान देंगे तो ये पिछला भूल जाएंगे। इसीलिए हमें इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो आज का टॉपिक है कि हम मीटिंग की लिंक कैसे क्रिएट करें। कई लोगों को फाउंडर्स मेंबर हैं यहाँ, वो अपने आप को बहुत गर्व से बोलते हैं कि आई एम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, मैं यानी फाउंडर हूँ। बट फाउंडर की जिम्मेदारी तो आप समझो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लो। क्योंकि हम यदि किसी कंपनी के फाउंडर मेंबर संस्थापक है तो उसका क्या कर्तव्य होता है, क्या दायित्व होता है, वो चीज भी तो समझे हम। यहाँ अपना समय दें, और हमारा समय बहुत ही कीमती है। उस समय को ना बहुत सदुपयोग करें। आपको आने वाले समय में समय की कीमत का पता चलेगा। अभी तो लोग यानी समय को ही नहीं समझ पा रहे हैं। जब समय आपके पास में नहीं रहेगा ना, तब आपको समझ आएगा कि हाँ उस टाइम में हमने क्यों नहीं सीखा। और जो सिखाने वाले हैं ना, उन लोगों को भी उस टाइम में टाइम नहीं रहेगा। जब अर्निंग आने लगेगी ना, लोग अपने इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान बनाएंगे और वो अपना ही सारा कुछ करेंगे, फिर सिखाएगा कौन। तो इसलिए अभी समय है, इस समय का जितना भी हम सदुपयोग कर लें और जिससे जितना ज्यादा अर्न कर सकते हैं आप कर लें। आपके पास में भी वो क्वालिटी है कि आप लोगों से पूछ सकते हैं, लोग आप यहाँ आपको बता सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा अर्न करें, गेन करें, और अपने आप को एक फाउंडर की पोजीशन में होने पर गर्व महसूस करें कि हाँ मैं फाउंडर हूँ। मेरे को भले ही मैं आईटी सेक्टर से नहीं हूँ, मैं भले ही मजदूर हूँ, एक वर्कर हूँ, एक हाउस वाइफ हूँ, ईटीसी यानी कि कुछ भी, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं ऑन पैसिव में एक फाउंडर हूँ। और फाउंडर होने का मतलब कि आप समझ सकते हैं कि आईटी कंपनी में फाउंडर होने के लिए लोगों को कितनी पढ़ाई पढ़नी पड़ती थी, कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था, कितना कुछ करना पड़ता था।
और उसके बाद भी यानी कि 100% गारंटी भी नहीं थी कि भाई वो सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ उन सारी चीजों में से कुछ भी नहीं करना पड़ा, कुछ भी। ना तो हमने उस लेवल की पढ़ाई की है, ना तो उस लेवल से हमने पैसा दिया है, ना तो कुछ किया। बस हमें यहाँ लर्न विथ अर्न, लर्न करना है, और हम अपने आप को गर्व महसूस करेंगे कि हम एक आईटी सेक्टर के बंदे हैं। भले ही हम नहीं है, हमें कुछ नहीं आता, लेकिन सीख के बहुत कुछ आता है। हम आईटी सेक्टर के बंदे को भी पीछे छोड़ सकते हैं। ये है हमारा ऑन पैसिव। तो आप ऑन पैसिव की वैल्यू को समझिए, जो कि यहाँ आज बहुत ही कीमती है। जो हमारा बहुमूल्य समय है ना, इसको हम एक एक क्षण जो दुरुपयोग करते जा रहे हैं सोशल मीडिया पर या कहीं भी, तो उसको सदुपयोग करिए। जब हम सदुपयोग करेंगे ना, तो तब हमें बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सुकून मिलेगा कि हाँ भाई, हमने कुछ सीखा। जिस दिन भी कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं सीखता, हम अपने एक बच्चा बन के सीखे ना, हर एक दिन हर एक नया कुछ ना कुछ, भले ही कुछ भी सीखें, किसी से भी सीखें। सीखने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई पढ़ाई लिखाई ही सीखें। सीखने का मतलब ये है कि हम किसी से बात करने का तरीका भी सीख सकते हैं, हम एक मुस्कुराने का तरीका भी सीख सकते हैं, हम किसी को अप्रिशिएट करने का तरीका भी अपने अंदर ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ जितने भी सारे लोग हैं ना, गीतांजलि मैम में कुछ अलग क्वालिटी है, नीलम मैम में कुछ अलग क्वालिटी है, निराली मैम में कुछ अलग क्वालिटी है, और मुझ में कुछ अलग क्वालिटी है। तो हम सारे लोग एक दूसरे की भी जो है ना क्वालिटियां, उनको अप्रिशिएट करके उन क्वालिटियों को भी हम अपने अंदर लेके आ सकते हैं। यही होता है कि लर्न विथ अर्न। और उसके साथ में देखिए, एक भले ही कितना भी अमीर इंसान हो, यदि उसमें कोई संस्कार नहीं है, कोई मैनर्स नहीं है, तो लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। लेकिन कोई कितना भी गरीब इंसान हो या अमीर हो या कैसे भी, यदि उसमें संस्कार हैं और वो आपसे प्रेम से दो शब्द बोल सकता है, तो आप जीवन भर उसको दुआएं देंगे और उसके बारे में बोलेंगे कि एक व्यक्ति ऐसा मिला था कि उसने मेरे से इतने अच्छे से बात की थी। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा वाणी ऐसी बोलो कि मन का आपा खोए, औरों को भी शीतल करे और आपहु शीतल हो। तो सभी को हमारी वाणी से शीतलता महसूस हो। तो थैंक यू सो मच। मैंने भी कुछ ज्यादा समय ले लिया है। हेलो, थैंक यू सो मच। मैंने भी यहाँ कुछ ज्यादा समय ले लिया है, और अब मैं यहाँ से बुलाना चाहती हूँ नीलम मैम को। मोस्ट वेलकम है नीलम मैम, आप यहाँ आए और अपनी शेयरिंग रखें मैम। थैंक यू ज्योति मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। आपके इस मंच के माध्यम से यहाँ पर आए सभी पैनलिस्ट का मैं दिल से, तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, और थैंक्स करती हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए कुछ समय निकाला। और मैं नीलम मेहंदी रत्ता फ्रॉम फरीदाबाद, इंडिया से। आज का टॉपिक जो रखा गया है ना, बहुत खूबसूरत टॉपिक है, लर्न विद अर्न। जो इंसान सीखता है, तो उसे अंदर से, अपने अंदर से ही एहसास होता है कि वो जिंदा है। जब हम सीखना बंद कर देते हैं ना, तो हमारी धीरे धीरे ना आंतरिक जो शक्ति होती है, जो हमें जीने की हिम्मत देती है ना, वो कम होने लग जाती है, और एक दिन वो खत्म हो जाती है। तो इंसान किसी भी उम्र में हो, सीख सकता है। और किसी भी उम्र के इंसान से, चाहे वो 2 दिन का बच्चा हो, चाहे वो 100 साल का बुजुर्ग हो, किसी से भी सीख सकता है, बशर्ते हमारे अंदर एक झुकने वाली भावना हो। एक नरम, जैसे पेड़ की टहनी होती है ना, जिसमें फल लगते हैं, वो झुकती चली जाती है। वो क्यों झुकती है? क्योंकि उसमें फल लग जाते हैं। ऐसे ही हम भी झुकेंगे, तो हमें सब चीज मिलेगी, मान, आदर, सबका अपनापन, छोटों से प्यार, बड़ों से आशीर्वाद, सब कुछ ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम सबकी बातों को सीखना जानते हैं, उनका दिल से अभिनंदन करना जानते हैं। जब ये भावना हमारे अंदर में, अहम में बदल जाती है कि नहीं, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है सीखने की, सारी जिंदगी थोड़ी सीखता रहूंगा। अब तो मेरा फर्ज बनता है दूसरों को सिखाना। अब ये लोग मुझसे सीखते क्यों नहीं है? तो वो चीज हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती।
हम आगे कब बढ़ सकते हैं? एक वर्ड बोलते हैं एज सर, गो विद द फ्लो। अगर हम गो विद द फ्लो वाली टेक्निक को इस्तेमाल करते अपनी लाइफ में, कि जैसे बच्चे भी आजकल देखो बहुत कुछ नया आ गया है, तो वो बच्चे हमें सिखा सकते हैं, बुजुर्गों से एक्सपीरियंस ले सकते हैं, हमारे पास सब कुछ है सीखने को, बशर्ते झुकना जानते हो हम। अब एआई टेक्नोलॉजी है, शायद हमारे बच्चे भी, कई लोगों के मतलब बच्चे हैं जिन्हें भी इस चीज की नॉलेज नहीं है, वो हम लोगों को क्या कहते हैं, आप लोग तो पागल हो, कहाँ एआई टेक्नोलॉजी में घुस गए हो, ये कुछ है ही नहीं, ऐसा तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। पर एक चीज सोचो ना, जब तक हमें एक अर्न में ना इनकम भी होती है, मानती हूँ मैं कि इनकम भी एक बहुत बड़ा पार्ट रखती है अपना, तो वो चीज के लिए हम लोग आए थे। लेकिन आपको पता है हम उस चीज से पहले कितना कुछ सीखने को मिल रहा है हमारे को, हम कितना सीखते चले जा रहे हैं। नहीं तो हमारी एज के लोगों के पास मोबाइल है क्या? आधे लोगों के पास मोबाइल भी नहीं होगा, लेकिन हम एंड्रॉइड मोबाइल के साथ एआई टेक्नोलॉजी गेन कर रहे हैं। अगर हमें ये इनकम 5 साल पहले ही स्टार्ट हो गई होती, तो शायद आज हम अपनी दुनिया में मस्त होते, हमें सीखने की जरूरत ही नहीं होती। क्यों? हम पहले अर्न कर चुके हैं, तो लर्न की वैल्यू कहाँ रह जाती? जब इंसान को पैसा मिल जाता है, तो उसको ये लगता है 90% लोगों को कि हमें सब मिल गया, पैसे के लिए तो कर रहे थे सब कुछ। अब पैसे वाले को तो गलत वर्ड भी बोलेगा तो भी कोई जवाब नहीं देता कि नहीं भैया ये तो पैसे वाला कुछ भी कर सकता है। तो हमारे अंदर वो चीज नहीं आती ना, ना नरमाई आती, ना लर्निंग पावर आती, और सबसे बड़ी बात, ना ही हमारे अंदर पेशेंस आता। अब समझ रहे हैं हमें कितना सब्र सिखा दिया है सर ने, कि हम सब्र के साथ और विश्वास के साथ, हमारा विश्वास 5 साल से नहीं डिगा, हमारा सब्र नहीं टूटा। और जिन लोगों का सब्र टूट गया है वो भी आप जानते होंगे कि वो लोग इस वक्त कहाँ है। हम लोगों ने कितना कुछ सीखा है। अब बस ये है हमारा कि ये सब चीजें जो हमने सीखी हैं इतनी मेहनत से 5 साल लगा के, तो ये समझ लो कि इसे हमें लाइफ टाइम अपने साथ रखना है। अब हमारे साथ अर्निंग भी आने वाली है, तो हमें इन दोनों चीजों को बैलेंस बनाकर चलना है। तो इस बैलेंस में हमें समझदारी के साथ और अपनी ऑनेस्टी के साथ रहना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, बहुत कुछ मिलने वाला है, और हमारी अर्निंग और लर्निंग एक साथ चलती रहेगी, तो हम एक दिन ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से खुद नीलम भी मैम हम गर्व होंगे। आपकी आवाज ना बहुत ही स्लो आ रही है मैम। हम क्या करें? अब आ रही है? यस मैम। ठीक है, अर्निंग और लर्निंग हमें एक साथ बैलेंस बनाकर चलेंगे, क्योंकि ये हमारे 5 साल की मेहनत है। आप लोग समझ रहे होंगे कि हमें ऐश्वर्य के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, बस ये सबसे मैम बड़ा अभी हमारा। भी बहुत स्लो आ रही है, बहुत स्लो। नहीं समझ आ रहा आपको कुछ भी? नहीं समझ आ रहा आपको कुछ भी? हेलो? नहीं मैम नहीं, और किसी को आ रहा हो सुनाई, या मुझे ही कम आ रहा हो तो प्लीज कोई आ रहा बताए। है, आ रहा है नीलम जी, बोलिए, आ रही है, आवाज आ ओके, रही है। थैंक यू गीतांजलि मैम, मुझे ही पता नहीं, बिल्कुल बहुत ही स्लो आ रही, कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा। ठीक है नहीं मैम, आ रही, आ रही। कंटिन्यू करिए जी। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ? प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। नहीं नहीं, बहुत हेलो? बढ़िया। थैंक यू। नीलम जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी शेयरिंग कर रहे हैं, करिए। बस हमें क्या करना है अभी, अभी हमारा जो काम है कि हमें ओ नेट को समझना है। सबसे मेन चीज है हमारी, हमें ओ नेट को समझना है। ओ नेट से हमें क्या मिलने वाला है आप लोग सोच भी नहीं सकते। ओ नेट में ब्लॉग्स है, ओ नेट में पिक पिक डाल सकते हो, आप अपनी अपलोड कर सकते हो। ओ नेट पर आप अपनी चैट कर सकते हो किसी के साथ। ओ नेट पे आप अपनी वीडियोस डाल सकते हो, अपनी कंटेंट्स डाल सकते हो। अगर कोई पार्लर का काम करता है तो उसके छोटे छोटे 5-10 सेकंड के वीडियोस डालकर अपनी कंटेंट तैयार करके आप डाल सकते हो। इससे आपको बहुत बहुत लाइफ टाइम में अर्निंग होने वाली है। जितना आप इसमें अपने आप को एंगेज रखोगे, उतना ही आपको समझने को, देखने को और सीखने को भी मिलेगा, और इनकम भी अर्न होगी। तो प्लीज
इसको सीरियसली लीजिए। जो हमें 3 टूल मिले हैं उनको सीरियसली लीजिए। वो कनेक्ट पर भी अपनी मीटिंग बनाना शुरू करें। जिसको नहीं समझ में आ रहा तो पूछें, किसी से भी आप अपनी गाइडेंस ले सकते हैं। हर कोई आपको गाइड करने के लिए तैयार है, आपके साथ खड़े हैं हमेशा। हमेशा आपको किसी भी दिक्कत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इन 3 चीजों को, ओमेल का तो खैर हमें ज्यादा यूज नहीं होता, पर आगे आने वाले वक्त में वो भी यूज होगा। अभी आप सिर्फ ओकनेट और ओ नेट में ज्यादा एंगेज करिए अपने आप को। और ओ नेट तो आपको पर्सनली मिल रहा है, जिसने बाय कर लिया है, तो प्लीज उसे सीरियस होके समझे और अभी समझ लें, क्योंकि आगे जो और भी आने वाले हैं टूल, तो उनको एक साथ समझने में भी दिक्कत होगी। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलते हैं तो हमारे लिए ही आगे बेनिफिट होगा, क्योंकि हमारे यूजर्स को तो हमें ही गाइड करना होगा ना। जब हमें आएगा तभी हम उनको गाइड कर पाएंगे। और थैंक यू सो मच मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए। थैंक यू गीतांजलि मैम, ज्योति मैम। थैंक यू सो मच नीलम मैम, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए मैम, थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ एक डायनामिक लीडर को बुलाना चाहूंगी, जिसके बारे में मैं हमेशा बोलती हूँ कि उन्होंने ही मुझे व्हाट्सएप पर बताया था इस ऑन पैसिव के बारे में। तो वो यहाँ उपस्थित हैं, इमाम अली जी, मोस्ट वेलकम है इमाम अली सर, आप आए और अपनी शेयरिंग रखें सर। इमाम सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाँ ज्योति मैम, हेलो ज्योति मैम। यस। अब मैम ये कह रहे थे कि कल हमने रात को टीम चैंपियन पे वो कनेक्ट मीटिंग में ज्वाइन थे। जैसे वहाँ पे एक क्लियर आवाज आ रही थी ना, आज जैसे कि किसी किसी की आवाज बहुत स्लो आ रही है। हाँ बस मैम। इतना ही। हाँ, कल शाम वाली मीटिंग में हम लोग थे, बहुत क्लियर आवाज आ रही थी। आज इतना स्लो आवाज आ रही है, या तो उनकी फोन में कुछ कमी हो या वो धीमे धीमे मैम बोल रही हूँ। हाँ हो सकता है। अब गीतांजलि मैम को तो क्लियर आ रही थी आवाज, मुझे थोड़ा सा स्लो आ रही थी, नहीं, जैसे कि आप अभी। जा रही, जैसे कभी एक एक बार ना बहुत स्लो आ रही हैं। ओके। जी मैम। तो ये मैम ना हमारे ब्राउजर की भी कुछ वो हो सकता है, या आप अपने ब्राउजर को अपडेट करिए। या तो देखिए, हम जितना पेज खोलते हैं ना, सबसे पहले ऊपर ये देखो 3 डॉट्स है, किसी की भी मीटिंग में जो लोग आप देखेंगे ना, ये ऊपर 3 डॉट्स दिख रहे हैं राइट साइड में। उसके बाद में देखिए कि वहां एक जो चौकोर बॉक्स बना है, उसके अंदर आपको नंबर आप कितने दिख रहे हैं, जितने आपको नंबर दिख रहे हैं ना, उतने ही हमारी ये साइड खुली हुई है, पेज खुले हुए हैं। तो ज्यादा पेज खुले हुए होंगे तो हमारा फोन ऑटोमेटिकली हैंग मारेगा और आवाज नहीं आएगी और लेफ्ट होते जाएंगे। तो वहां वो 3 डॉट्स के बाजू में जितने भी आप नंबर, उस नंबर पे आप टच करिए, और टच करके वहां से ये जितने भी पेज है ना, उनको क्रॉस 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 करते जाइए पूरे पेज, या तो क्लियर डाटा कर दीजिए या उनको क्रॉस कर दीजिए। जैसे कई लोगों को भी परेशानी होती है मीटिंग ज्वाइन करने में, तो उसका भी कारण यही है, क्योंकि बहुत सारे पेजेस खुल जाते हैं हमारे इसमें और हमको पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए, क्योंकि मेरा भी ऐसा ही होता था, तो फिर मैंने उस पर टच किया और मैंने देखा कि यहाँ तो मेरे बहुत सारे पेज खुले हैं। तो फिर मैंने उन सारे पेज को क्लोज किया, फिर मुझे स्मूथली वर्क होने लगा मेरी साइट पर, ओ कनेक्ट पर। तो ठीक है जिसको भी मैम। यदि दिक्कत है। यस सर। जी, ठीक है। मोस्ट वेलकम है सर। हेलो। हेलो इमाम सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप पैनल पर आए और अपनी शेयरिंग रखें सर।
नेक्स्ट मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी निराली भाटिया मैम को। मोस्ट वेलकम है निराली भाटिया मैम, आप आए और पैनल को आगे कंटिन्यू करें मैम। ओके, शायद निराली मैम का भी नेटवर्क इशू है। मैं यहाँ से बुलाना चाहूंगी मिस सोनिया मैम को। सोनिया मैम आप आए और अपनी शेयरिंग रखें। और देखिए, यदि किसी को शेयरिंग रखना है, यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है, बस हम लोग तो इसलिए कि आप अपना फीडबैक दें, और कुछ आपको नॉलेज हो तो आप कुछ हमें नॉलेज दें, और कुछ हमको नॉलेज है तो हम आपको नॉलेज दें। ओके, प्लीज यदि यदि किसी को कुछ बोलना हो तो आप अपनी शेयरिंग रखें। और मैं आज मीटिंग क्रिएट करने के बारे में बता रही थी कि जिन भी पर्सन को यदि ओ कनेक्ट की लिंक क्रिएट करना नहीं आता या लिंक क्रिएट कर भी लेते हैं तो उनको टाइम, जैसे कि तुरंत मीटिंग एक्टिवेट की और तुरंत तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे कल की मीटिंग बनाना है या परसों की बनाना है, तो उसके बाद में हम स्टार्ट कैसे करें? कई लोगों की ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, हम मीटिंग स्टार्ट तो कर लेते हैं, मीटिंग स्टार्ट करने के जस्ट बाद में यदि हम मीटिंग रखी तो हम क्योंकि वहीं वहीं इन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हमने जैसे कल की मीटिंग या शाम की मीटिंग 8 बजे की मीटिंग रखी और उसके बाद में हमने अभी क्लोज कर दिया टैब, और उसके बाद में हम क्या करते हैं कि जो मीटिंग लिंक रहती है जो हमने बनाई हुई है ना मीटिंग लिंक, हम उसी लिंक से अंदर जाते हैं, तो इसीलिए हम लोगों को वहां कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि हम अपने ही घर में चोरों की तरह घुसेंगे तो क्या हम घुस पाएंगे? नहीं घुस पाएंगे ना। हमारा ताला चाबी, जब तक हम ताले को नहीं खोलेंगे, जब तक उसके अंदर इन नहीं होंगे तो हम वहां कैसे जा पाएंगे? तो ऐसे ही हम अपने घर के अंदर हम सही तरीके से ताला खोलकर यदि अंदर घुसेंगे तो हम सिंपली घुस पाएंगे। ठीक है, तो हमें सारा कुछ मिल जाएगा, लाइट जलाएंगे तो हमारे घर में सारी चीजें यथावत मिलेंगी हमें, और यदि हम चोरों की तरह घुसेंगे तो हमें तो अंधेरे में कुछ नजर ही नहीं आएगा। तो ऐसे ही हम लिंक पर यदि हम लिंक को टच करके जाते हैं तब तो हमें वहां कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, और माइक का ऑप्शन तक नहीं मिलता है। तो हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या हुआ है, या कुछ नेटवर्क इशू है, क्या है, लेकिन जब हम एक दूसरे से पूछते हैं तब हमें पता चलता है, क्योंकि मेरे साथ भी एक दो बार ऐसा ही हुआ। मैंने मीटिंग तो क्रिएट कर ली बट मुझे नहीं पता था कि हमें कहाँ से जाना है, कैसे जाना है। फिर मैंने किसी से पूछा, फिर उन्होंने बताया कि आप यहाँ जैसे ही लिंक बनाई थी ना आपने, वैसे ही उसके अंदर प्रवेश करना है। आपको अपनी वेबसाइट www.onpassive.com पर जाना है और वहाँ आईडी पासवर्ड डाल के और वहाँ अपने ओईएस में जाना। ओईएस में जाने के बाद में ओ कनेक्ट पर जाना है। ओ कनेक्ट पर जाने के बाद में ओ कनेक्ट टच करके, और आप टच करके और सीधा नीचे चले जाएंगे तो सीधे नीचे आपको वो मिल जाएगा, जो आपने लिंक क्रिएट किया है ना वो लिंक मिल जाएगा आपको। तो उसी को स्क्रॉल करके, क्योंकि जो हमने एजेंडा डाला है और जो मीटिंग का वो रहता है वो वहां सामने दिखता है, फिर उसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करेंगे तो वहां से क्लिक हियर दिखेगा। क्लिक हियर के बाद में ज्वाइन या स्टार्ट दिखेगा, ज्वाइन नाउ दिखेगा या स्टार्ट दिखेगा, तो वहाँ स्टार्ट पर क्लिक करना है। फिर हम अपने मीटिंग के अंदर रूम ओपन कर सकते हैं, बस सिंपल है। तो जब लोगों को नहीं पता रहता है ना तो लोग परेशान होते हैं कि पता नहीं क्या एरर आ रहा है, क्या है, इसीलिए वो लोग मीटिंग स्टार्ट नहीं करते, और मन में कुछ न कुछ यानी दुविधा होने के कारण, या मैं किसी से पूछूं या ना पूछूं, तो इस कारण भी वो लोग
यानी नहीं पूछ पाते हैं और अपनी लिंक क्रिएट नहीं कर पाते। ये सबसे छोटी सी चीज है, यानी शुरुआती दौर यहीं से है कि हम अपनी मीटिंग का लिंक कैसे क्रिएट करना। तो सिंपल है कि हम जब तक अपनी मीटिंग का लिंक क्रिएट नहीं करेंगे, अपने टूल्स के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे, तो हम लोगों को कैसे बताएंगे। जब हमें ही नॉलेज नहीं रहेगा तो हम लोगों को नॉलेज कैसे दे पाएंगे। मान लीजिए मैं भी हूँ, मैं भी आप ही की तरह है। जब मुझे नहीं आता तो मैं कैसे बताती, लेकिन मैं उस चीज को बार बार करती हूँ। मुझे हर एक चीज की, मैं जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बच्चे की तरह मैं चाहत रखती हूँ और हर एक चीज कुछ ना कुछ सीखना, नया सीखना पर डे। ऐसा नहीं, एक कंसिस्टेंसी के साथ में। जब हम छोड़ देते हैं ना तो फिर हमारा मन नहीं लगता है, लेकिन हम जब कोई भी चीज कंटिन्यू करते हैं ना तो बस डेली, यदि जैसे मैंने 1:30 का टाइम रखा है मीटिंग का या 2 बजे का, तो मुझे 2 बजे समझ में आएगा कि मुझे 2 बजे मीटिंग करनी है। जिस दिन मुझे मीटिंग नहीं करनी रहेगी, किसी भी वजह से कैंसिल होती है, तो मुझे उस दिन लगेगा नहीं यार, कुछ तो है, कुछ तो खाली खाली सा लग रहा है। इसलिए कोई भी काम करें ना तो कंसिस्टेंसी के साथ में करें और वो काम हमेशा सफल रहता है। थैंक यू सो मच। और मैं इसी के साथ में यहाँ बुलाना चाहूंगी इमाम अली जी को। वो दोबारा से रीज्वाइन हो गए हैं। मोस्ट वेलकम है इमाम अली सर, आप यहाँ आए और अपनी शेयरिंग रखें। हेलो इमाम सर, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हो सकता है कि उनका कुछ नेटवर्क इशू हो। और यहाँ मैं देख पा रही हूँ सबिता तनवर मैम को। मोस्ट वेलकम है सबिता तनवर मैम, आप आए और पैनल को कंटिन्यू करें मैम। ज्योति जी, किसी को आवाज आ भी रही है या नहीं, पहले ये किस तो पता चले। मैम हम सब लोग सुन रहे हैं आपका बात। वेरी गुड। ओके, हेलो जी, नेक्स्ट बुला लीजिए ज्योति जी। आप कभी हैंड रेज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको भी आना है पैनल पर। यदि कि हैंड रेज करेंगे तो इजी होगा मैम, यदि कोई हैंड रेज करता है। देखिए, और यहाँ मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी सुकांति मैम को। मोस्ट वेलकम है सुकांति मैम, आप यहाँ आए और अपनी शेयरिंग रखें। और निराली मैम और सविता मैम, आप प्लीज माइक ओपन करके देखें। यदि आपका माइक ओपन होता है तो आप बीच में भी माइक ओपन कर सकती हैं। जी मैम, नमस्ते नमस्ते, मुझे बुलाने के लिए। नमस्ते सुकांति मैम, नमस्ते, मोस्ट वेलकम। हाँ जी और यहाँ पर सभी ने बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है, माइक का इशू हो रहा है। किसी का खुल रहा है, किसी का नहीं खुल रहा है। मैं भी कितने बार ट्राई कर रही हूँ लेकिन खुल नहीं रहा था। तो शायद अपने ओईएफ में भी वर्क चल रहा होगा मैम, शायद हो सकता है इस कारण भी कुछ आ रहे हैं। आगे काम मैम हो एक रहा सवाल पूछना था कि जो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन है सिर्फ होस्ट के ही आएगा कि या सबके लिए? है होस्ट सबके को लिए। ही है, सबको नहीं है। तो सुकांति मैम आपको आया है क्या अभी? देखिए, जी जी, मुझे आया है, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। आपको नहीं आ रहा है? मुझे तो आ रहा है क्योंकि मैं होस्ट हूँ, तो मुझे तो आया है। गीतांजलि मैम आपको आया है? नहीं, जितना होस्ट होंगे उन तक पहुंच जाएगा रिकॉर्डिंग, लेकिन जो पैनल में होंगे, लेकिन उनका होस्ट या का होस्ट नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके,
ओके मैम, कंटिन्यू सुकांती मैम। जी, हम तो क्या बोले, काम तो चल रहा है, तो सभी को धैर्य रखना है, क्योंकि भगवान को फिर से प्रार्थना करते हैं कि कार्ड की वर्जन आ जाए जल्द से जल्द। सभी ने बहुत इंतजार कर रही हैं पैकेज वगैरह लेने के लिए। और जो हमारी जो हमको ऑप्शन दिए हैं उसमें नहीं हो रहा है, तो किसी का होता है किसी का नहीं होता है, तो दिक्कत होता है। सभी तो नहीं जानते हैं ना इस बारे में, इसीलिए मैं प्रे करती हूँ भगवान को कि जल्द से जल्द आ जाए। और कार्ड वर्सन आने के बाद सभी ने, जितने भी हमारी फाउंडर्स भाई बहन हैं, वो पैकेज वगैरह जल्द से जल्द ले लें। और उनके बाद शायद 1 हफ्ते के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा धमाका होने वाला है फिर से। और सभी की पैकेज वगैरह जो भी लिए हैं उनका, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा से अच्छी बात है। और जो बॉटम है सर ने खुला नहीं है अभी तक, वो जीरो टीम जो बोल रहे हैं कि जीरो टीम क्या होंगे क्या नहीं होंगे, तो जीरो टीम तो हीरो बनेंगे। तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा खुशखबरी आने वाला है। वो बॉटम ओपन हो रहा है, और शायद 2 दिन या 3 दिन के बाद कोई एक मीटिंग होने वाला है। उसके बाद उसके बाद होगा जो जीरो टीम का जो धमाकेदार होने वाला है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सुकांती मैम, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखी है। और मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी अमित सोनी सर को। मोस्ट वेलकम है अमित सोनी सर, आप यहाँ आए और अपनी शेयरिंग रखें सर। जिसको भी माइक की प्रॉब्लम है प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ रूपा डे मैम को देख पा रही हूँ। मोस्ट वेलकम है रूपा मैम, आप यहाँ आए और अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखें मैम। मैम आप अभी तक बताए, स्क्रीन शेयर करके बता सकते क्या? स्क्रीन शेयर करके अभी मुझसे स्क्रीन शेयर करना तो नहीं आता है बेनू सर, यदि आप बता सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। तो फिर मेरे को नहीं दिख रहा शेयरिंग ऑप्शन मोबाइल में, तो होस्ट बना दीजिए। 3 होस्ट बना सकते हैं एक मंच पे। अब तो एक ही हाँ होस्ट दिख रहा है। मैं जो बात कर रहा हूँ नंबर को उस बार तो मैं कोशिश करता हूँ। और मैं यहीं पर कुछ बात बोलूँगी। हम जो हाँ मीटिंग वगैरह करते हैं, कई फाउंडर भाई बहन है, बेसिकली भाई है, तो कौन कल रात मुझे 12 बजे फ़ोन किए थे, तो मेरे उनका नाम मुझे याद नहीं है। फिर से मैं बोलूँगी, जो भी भैया लोग बात करना चाहते हैं, टाइम देख के बात करिए। और रात 12 बजे तो फ़ोन करने से कुछ अलग से होता है, फिर भी मैं उठाई फ़ोन उनकी। और मैं बोल रही थी कि वो क्या मतलब क्या बोल रहे थे मुझे याद नहीं, लेकिन 12 बजे से दिक्कत होता है फ़ोन करने से। तो यही मैं बोलूँगी, जो भी भैया लोग बात करना चाहते हैं, दिन में बात करें, रात को इतने रात को मत बात करिए, तो दिक्कत होता है। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल मैम बिल्कुल, जिसको भी बात करना है भाई 9-10 बजे तक वो पहले मैसेज करिए। यदि आपको जी, बात करनी है तो आप मैसेज करिए, पहले मैसेज में बात करिए, फिर उसके बाद में कॉल करिए। बेनू सर आपका ये वाला नंबर 3-3 है बेनू गोपाल के नाम से, तो ये हाँ मैम, मैं अभी जो मैं बात कर जिस रहा हूँ हाँ इस नंबर पे मतलब मैंने बना दिया है आपको पोस्ट।
शेयरिंग ऑप्शन मोबाइल में नहीं दिख हेलो, रहा, कारण क्या है पता नहीं। मेरी वॉइस आ रही है ज्योति मैम? यस नीलम मैम, हाँ, लाउड एंड ये ज्योति मैम, ये वेन्यू से की शेयरिंग के बाद मुझे बात करनी है थोड़ी सी, ठीक है? ओके। ओके मैम। हाँ जी, ओके ओके, कंटिन्यू वेन्यू सर। हाँ मैम, इस मोबाइल पर शेयरिंग ऑप्शन नहीं दिख रहा, साफ दिख रहे परंतु उससे अलावा, और लैपटॉप में दिख रहा, परंतु आप जो अभी तक बताए कैसे क्लीनिंग करना अपना ब्राउज़र को, वो सारे बताने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, परंतु यहाँ तो कंप्यूटर में दिख रहा। जो मोबाइल वालों के लिए मोबाइल के बारे में बताने के लिए शेयरिंग ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। शेयरिंग की सुविधा इसमें सब दिख रहा, परंतु सुविधा शेयरिंग का जो सिंबल है, चिन्ह, वो नहीं बता रहा। ठीक है, मैं भी 2 पल अपना शेयरिंग रखना चाहता हूँ। बिल्कुल मोस्ट वेलकम है बेनी सर आपका। आप आए हैं मंच पर और अपनी शेयरिंग रखें। नमस्कार मित्रों, सभी फाउंडर को, होस्ट को प्यारा भरा नमन करता हूँ। मैं वेणुगोपाल तेलंगाना से, और अपना कुछ शेयरिंग वीडियो बता के कुछ समझाना था, फिर देखते हैं कल। और टॉपिक आज का अच्छा लगा, कुछ डिफरेंट लगा, फिर आजकल कभी नहीं दिखा इस मंच पे, लर्न विथ एर्न। तो सीखे तो कुछ बता सकते, हम ही खुद नहीं सीखते, दूसरों को क्या समझाए। तो आज बात कर रहा हूँ, हर पल हर बात को डॉलर में बदलेगा ज़रूर। कैसे? मैं एक 50 या 100 यूज़र्स को अपना अफ़िलिएट लिंक देकर उनको इसमें रजिस्टर करवाऊँगा, लॉगिन करवा दूँगा। तो वो जैसे पैकेज बाय करेंगे, तब फिर वो हर मेरा बात, जो मेरा मेहनत बदल जाएगा, हर बात, हर अक्षर पैसों में, डॉलर में, फिर डॉलर से INR। तो यहाँ मुफ्त में ज्ञान मिल रहा, ये तारीफ़ करने की बात है। और ये सुविधा है, अभी तक जो लोग पैकेज बाय नहीं किए, वो लोग भी इस मंच पे आ सकते हैं। पहले शुरुआत में मुझे दिक्कत हुआ, पहले दिन। मैं सोचा हाँ, मेरा पैकेज वो अभी खरीदना, वो कनेक्ट का पैकेज नहीं हुआ खरीदना। इस वजह से मुझे किस मंच में जाना मौका नहीं मिला। बाद में पता चला कि पैकेज ना खरीदने पर भी मंच पे आ सकते हैं। किसी कारण से कई लोग बाहर रह गए, बाहर का मतलब पैकेज बाय नहीं हुआ उन लोगों का। तो और एक बात, शुरुआत में जब वो कनेक्ट लॉन्च हुआ, उस समय पर मुझे इतना दिक्कत हुआ, क्यों मुझे बोलने थोड़ा दिक्कत होती है हिंदी, फिर भी पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, वैसे धीरे-धीरे बात करते गए, तो थोड़ा जो अभी मंच पे आने से क्या होता है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, जो बताने का तरीका होता है, बोलने का तरीका होता है, क्या होता है, कैसे होता है, यह मंच पे सीखने का आसान होता है। ये मुझे सीखने को मिला। और हम कई प्रकार के बातों को हम सीख सकते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन, विजुअल प्रेजेंटेशन, और जो इनका जो शेयरिंग रखना, आजकल मैं देख रहा हूँ ज़्यादा, वो ज़्यादा फ़ायदा हो रहा। कितने पर बोलने पर भी दिखाना अलग होता है, दिखाते बात करना अलग होता है। बोलते जाए, बोलते गए, तो सामने क्या हो रहा किसको पता नहीं। जो लोग तेज़ है, वो लोग समझ गए। जो थोड़ा अनपढ़ सी है, या उनका फ़ोन कितना महँगा भी हो, उनका डिवाइस जो है इसमें शामिल होने के
लैपटॉप या कंप्यूटर कितना महँगा भी हो, वो तो अगर तेज़ नहीं तो समझने में काफ़ी उनको दिक्कत होती है और पीछे रह जाते हैं। फिर बाजू बैठ के कोई ऐसे न ऐसे समझाना लोग चाहिए, तो वैसे कोई नहीं मिलेंगे। और मेरा अंदाज़ा में और आने वाला वो ट्रैकर और एक नया सब्जेक्ट है सीखने के लिए। जैसे-जैसे हम पाइपलाइन में जितने हैं, उतने वो अपने अनुकूल समय पर लॉन्च हो जाएँगे। जैसे चंद्रमंडल में चंद्रयान जैसे। तो देखिए, ये तो अपना मंच है एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। अभी चंद्रयान की बात आती है, लोग वो बेचारे वो लोग इसरो वाले सीख गए, दूसरा फ़ेल हो गया, कारण उसमें एआई टेक्नोलॉजी नहीं। जो तीसरा 100% अच्छा उनका चल रहा, वहाँ कारण क्या है? एआई टेक्नोलॉजी। तो बेचारे एआई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल के बाद अभी वो लोग सीखना शुरू करें। इतना ढेर सारे पैसे मिल रहा है इसरो को, अभी आगे वो बढ़ेगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ अंत में, आने वाले दिन में अभी जो जितने मंच पे 17 लोग हैं, ये सारे लोग इनका अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल। अभी तक इस मंच पे जो लोग नहीं आए, भाग नहीं लिए, अपने सारे छोड़कर इसमें हाज़िर नहीं हुए, इन लोगों को कई दिक्कत हो जाएगी। आराम से इतना एक्सेस मिल रहा है कि सीखने के लिए थ्रू वो कनेक्ट। आगे इन लोगों को अगर मंच अभी मंच खाली हो जाएगा, क्यों तो अपने अलग-अलग कामों में बिज़ी हो जाएँगे और इन्विटेशन नहीं मिलेगा कि कहीं पता नहीं आगे लिंक नहीं मिलेगा। लिंक मिलेगा तो ना, वो इन्विटेशन क्रिएट करके सबको भेजे तो ना, हम यहाँ आएँगे सीखने के लिए और वो बिज़ी हो गए तो? जब सिखाने के लिए वो लोग तैयार है, सब काम छोड़ के हम सीखने के लिए तैयार है तो और आसान हो जाएगा। आगे हम बढ़ने का आगे हम इस मंच को ले जाने के लिए और हम आगे आगे दिन में अच्छे दिन बीतने के लिए और थोड़ी देर सब्र गए तो अच्छे दिन हमारे को भी आएगा। और इसमें तो कई प्रकार के हैं, पुराने वो फ़ाउंडर के बारे में और सीखने का वहीं भी कई सारे मिल जाते हैं और ओएस में कई प्रकार के हैं अलग-अलग और वो कनेक्ट के बारे में, ये तो अभी तक जो लोग इन्विटेशन लिंक क्रिएट करके सभी को निमंत्रण नहीं दिए, वो जितने बंदे हैं इस मंच पे, वो लोग ये सीखे कि कैसे ट्रिम करें, वो ट्रिम और कैसे इन्विटेशन लिंक करें, किसी को निमंत्रण दिए इन्विटेशन दिए, वो कैसे करें वो सीखिए और जब तक नहीं सीखेंगे, तब तक अभी पहले का पार्ट जो फर्स्ट चैप्टर वही रह जाएगा। फर्स्ट वो कनेक्ट होता है फर्स्ट चैप्टर, आगे वाला पेड प्रोडक्ट होता है सेकंड चैप्टर। तो हम फर्स्ट चैप्टर में इंटर फर्स्ट ईयर में ये हो गए, तो डिग्री तक कहाँ पहुँचेंगे? अंडर ग्रेजुएशन फेल हो गए तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में तो वहाँ तक हम नहीं पहुँचेंगे। तो जब वो कनेक्ट लॉन्च हुआ, तब हम हमारा काम सारे छोड़ के चौपट करके हर मंच पे जाने की प्रयास कर रहे हैं। तब आज मुझे 5 बजे वैसे सो गए 2 बजे, फिर 5 बजे उठ के 6 बजे एक सेशन में जाना था। तो इतना तो मैं मेरे बचपन में अगर मैं अच्छा पढ़ा तो सवेरे उठ के ठीक समय पे जाना, या तो कलेक्टर बनता था। कलेक्टर अभी नहीं बन पाया, कम से कम तो अच्छा बिज़नेसमैन बन सकूँ इस मंच पे आके। ये सुविधा तो हमारे मंच पे है और किसी मंच पे जाइए, तो वहाँ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता, सीखिए। तो फिर वहाँ से आके अपना जो है शेयरिंग रखिए। जब तक शेयरिंग नहीं रखेंगे, तब तक वो अंदर ही दब जाएगा। क्यों? आप जो सीखे वो प्रेज़ेंटेशन नहीं करते, तो फिर कैसे इस आन-पासी के द्वारा फ़ायदा उठाए? तो कई मंच पे मैं सुनता हूँ, दुकान खोलिए, दुकान खोलिए, दुकान खोलिए, या छोटा या बड़ा। छोटा मतलब आजकल कह रहे हैं ना ज़ीरो फाउंडर, बड़ा मतलब बड़ी अपना उनका अंडर में जितने हैं सारे सोल्जर्स, अनपर्स्यू सोल्जर्स। तो मैं जब तक मैं ऐसे सोचा कि इससे क्या लेना-देना है, मैं क्यों इसमें मंच पे जाऊँ?
क्यों डर की बात है? तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, आत्मन्यूनता भाव। तो उससे क्या होता है, काफ़ी दिक्कत होता है। मैं कैसे भी किसी हालत में कुछ ना कुछ सीखें। तो मैं वैसे सोचा मेरा मन में कुछ ना कुछ सीखूँ। तो धीरे-धीरे अपना जो क्या कहते हैं, जो माइक पकड़ने में काफ़ी दिक्कत होती है, स्टेज फ़ियर। हाँ, ये स्टेज फ़ियर था। या तो माइक नहीं है, परंतु मौका दिए मंच में बात करने की। तो धीरे-धीरे स्टेज फ़ियर कम हो गया। तो लोग, हाँ, मैं ये मंच पे जाके भगवान से बोलता था, भगवान आज मुझे ना बुलाए ये लोग, होस्ट को होस्ट। अबे हाँ, बचपन में कैसे कभी जब होमवर्क नहीं किया, तब जाके पीछे बैठता था मैं। तो ये डर वैसे बचपन में था, यहाँ मंच पे आने से धीरे-धीरे वो कम हो गया। मेरे मित्रों, आप भी जितने मंच पे हैं, इस मंच पे उन लोगों को मैं अपना हम्बल रिक्वेस्ट, ऐसे सोचो भगवान से, भगवान ये पहले मैं इस मंच पे बोलने के लिए मुझे आदेश दिए भगवान ने होस्ट रूप से। तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं जो सीखा, जो बोल नहीं पाया, क्यों? उतना ध्यान नहीं दिया पहले शुरुआत में। धीरे-धीरे अभी दिन बीत रहा है, तब क्या हो रहा, धीरे-धीरे अपना-अपना शेयरिंग रखना शुरू हो गया। मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट से ज़्यादा मैं बात नहीं करता था। 60 सेकंड्स, 60 सेकंड के अंदर समाप्त अपना भाषण, जो भी जहाँ मंच पे जाता हूँ। अभी धीरे-धीरे क्या हुआ, बात करना सीख रहा हूँ और अपना प्रेज़ेंटेशन देना सीख रहा हूँ। प्रेज़ेंटेशन 2 तरीके होते हैं, एक पेपर प्रेज़ेंटेशन, एक विज़ुअल प्रेज़ेंटेशन। जो शेयरिंग रखना है, वो तो उसमें विज़ुअल प्रेज़ेंटेशन आता है, वीडियो प्रेज़ेंटेशन। पेपर प्रेज़ेंटेशन होता है, आप तो जानते हैं, तैयारी। हम एक किस मंच पे जाते हैं, थोड़ा बहुत तैयारी कर लेते हैं पेपर पे। तो अपना चेहरा दिखे, नहीं दिखे, दिखे तो थोड़ा हम पीछे कम बता सकते हैं। क्यों? लोग देख रहे हैं तो मेरा मेकअप नहीं हुए, मेरा ऐसे तैयारी नहीं हुई। तो हाँ, ये तो ये सुविधा है, बिना दिखाए पे केवल ऑडियो रूप से बता सकते हैं, शेयरिंग रख सकते हैं। तो शेयरिंग रखने से क्या होता है, तो अपना जो अंदर है, जो डर कम हो जाएगा और जो प्रेशर है अंदर, वो भी कम हो जाएगा। प्रेशर कई प्रकार के होते हैं, कई बिज़नेस में आता है, कई और अपना जो जो जॉब करते हैं, 2 पैसे कमाने के लिए, उसमें प्रेशर आता है। उसको थोड़ा साफ करें, कम करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट में हम सफल होए। सफल होने होने के लिए ऐसे मंच ज़्यादा कामयाब किया है। और मैं तो ये सीखा हूँ इस मंच पे, 2 पल बोले, 2 बात भी बोले। थोड़ी देर के लिए आए, अपना शेयरिंग रखे, तो उससे क्या होता, अपने अंदर जो है ओरिजिनल आदमी, जो ओरिजिनल इंसान बाहर आता। जब बाहर आया, तब बेस्ट मोटिवेटर बने, तब जाके बेस्ट स्पीकर बने। तो हम बाहर निकल के हज़ार लोगों को हमारे जैसे स्पीकर बनाने के लिए इस मंच पे आने की ज़रूरत नहीं। कम से कम हम सीखे और हमारे परिवार को बचाए, उनको हमको सिखाए। पहले लेक्चरर बने हैं अपने घर में, अब खुद घर में हम फेल होते हैं, तो बाहर लोगों को क्या सिखाते हैं? इन्विटेशन लिंक क्रिएट करके दूसरों को भेजा के, निमंत्रण देके। तो हमारे बात घर वाले माने, हमारे परिवार सदस्य माने, तब जाके दूसरों को मानने की कोशिश की। तो शुरुआत में मैं हमारे घर में फेल हुआ, बाद में वो लोग माने, तब ऐसे इस मंच पे आया हूँ। तब धीरे-धीरे क्यों बोले तो कई मंच पे सुनने के मिलता है, बोलने का मौका नहीं मिलता। मैं तो आज का इस मंच पे किस्मत वाला हूँ सबसे। क्यों? या कुछ सुनने के लिए मिलता, कुछ बोलने के लिए मिलता। ये मेरा भाग्य, और मैं भाग्यवान और भाग्यशाली हूँ। और मेरी इस छोटी-सी आज का दिन जो वो आने को मेरा जो भाषण है यहीं समाप्त कर देता हूँ। और दोबारा सभी होस्ट, को-होस्ट, पैनलिस्ट में जितने फाउंडर्स हैं, उन लोगों को तहे दिल का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच बेनू सर, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए थैंक यू सो मच। जो भी आपने बताया, भले ही आपकी हिंदी अच्छी ना हो, कौन कहता है कि आपकी हिंदी अच्छी नहीं है,
देखिए हम लोग क्या बंगाली बोल सकते हैं, क्या उड़िया बोल सकते हैं, नहीं ना, फिर भी आप हिंदी बोल सकते हैं। तो सच में माइंड ब्लोइंग, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और आप जो भी वर्ड्स बोलते हैं ना बहुत ही सटीक बोलते हैं। हम लोगों से जो हम लोग ये नेफ्लोली बोलते हैं ना उससे भी ज्यादा अच्छी आप हिंदी बोलते हैं। आपको ऐसा लगता ही नहीं कि आपने हिंदी अभी सीखी है। तो थैंक यू सो मच सर आपकी शेयरिंग के लिए। और मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी नीलम मैम को। मोस्ट वेलकम है नीलम मैम, आप यहाँ अपने कुछ शब्द रखना चाह रही थी, तो मोस्ट वेलकम है नीलम मैम, आप यहाँ हैं। थैंक यू मैम। मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम, क्लियर। क्लियर आ रही है? यस यस। थैंक यू। यहाँ जैसे अभी वेनु सर ने बताया ना, हाँ। ये सबके साथ है मैम। कोई भी ऐसा नहीं है जो 100% कॉन्फिडेंट हो या जिसे सब कुछ आता हो। ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जहां हम अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं, और अभी हमारे पास वक्त है तो हम अपने आप को आगे लाएं धीरे धीरे। और यहाँ पर कोई हमें जज नहीं करने वाला कि आप क्या कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हमें कोई गाइड कर दे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो अभी हम ये लगा लो अपने घर में ही हैं, तो घर में एक दूसरे को हर कोई अपलिफ्ट कर सकता है, अपलिफ्ट कर सकता है। ठीक है, तो अपने आप को आगे लाएं, अभी वक्त है, संभालें अपने आप को। ठीक है, यही वक्त है, हम सीख भी सकते हैं और आगे बढ़ भी सकते हैं। हम सब एक साथ हैं, कोई भी खुद को अकेला ना समझे। और कैसी भी किसी भी तरह की नॉलेज चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो हम एक दूसरे से ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल वर्ड को दिए। बिल्कुल मैम, कि हम लोग एक दूसरे के सपोर्ट के लिए ही हैं। और मैं भी यही बोलना चाहती हूँ कि जो यहाँ वैल्यूएबल टाइम है ना, हम उसका भरपूर सदुपयोग करें। और जैसे कि आज मैंने थोड़ा सा ही बताया कि हम लिंक कैसे क्रिएट करें, और लिंक क्रिएट करने के साथ साथ में हम उसके अंदर कैसे जाएं। यदि किसी को नहीं बनता है लिंक क्रिएट करते, तो वो हैंड राइज करे और यहाँ पूछ भी सकता है, कॉपी पेन लेकर भी बैठे, क्योंकि पर डे यहाँ टेक्निकल सेशन रहेगा। जैसे आज थोड़ी थोड़ी सी चीजें, जैसे आज मैंने ना लिंक क्रिएट करना बताया है, यानी कि हम उसके अंदर कैसे जाएं। तो जिनको यदि लिंक क्रिएट करना भी नहीं आता है तो वो लोग भी प्लीज आपका हैंड राइज ना भी करें, ठीक है, हैंड राइज करते भी नहीं आता है तो डायरेक्ट माइक ओपन करें। माइक ओपन करके आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। और ये मैम माइंड, यस। आप इस अपने मेरे कंप्यूटर, अब मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर में एक सुविधा है, शेयरिंग का ऑप्शन मिला। तो आप बोलते जाइए, जिस सेक्शन में कोशिश करता हूँ जाने की सुविधा है तो वहाँ तक जाके कुछ शेयरिंग मैं प्रैक्टिकल का यहाँ इस पे बताना चाहता हूँ। आप किस सेक्शन में जाना चाहते हैं, और आप बोलते जाइए, मैं यहाँ अपने कर्सर से अपना माउस से वो खोल के बता दूंगा। मैं तैयार हूँ बिल्कुल। शेयरिंग के लिए। आपकी लिंक बना दे मेनू सर्कल की इसी मीटिंग का। नहीं समझा, क्या कह रहे? कल का आपका लिंक क्रिएट करवा दें इसी मीटिंग के लिए। हाँ, मीटिंग में लिंक तो क्रिएट करना जानता हूँ। ओके। तो फिर आपको वहाँ उस सेक्शन में ले जाना क्या, शेयरिंग के द्वारा? हाँ, नहीं शेयरिंग समझा के मैं। द्वारा वही बोल रही कि जिन लोगों से लिंक क्रिएट नहीं बनती है तो आप 1 मिनट आप यानी कि स्क्रीन शेयर करके सबसे पहले लिंक शेयर करना बताएं, सॉरी क्रिएट करना बताएं लिंक। और लिंक क्रिएट करने के साथ साथ में वहाँ टाइम मैनेजमेंट के टाइम हम कहाँ यहाँ एक्सचेंज कर सकते हैं, और टाइम के साथ साथ में कि दोबारा से जब हम जैसे कल मान लीजिए कल 1:30 बजे का लिंक हमने बनाया, तो हम वहाँ कल कैसे जाए लिंक पर टच करके। अच्छा। क्योंकि कई लोगों को ये चीज नहीं आ रही है ना कि हम दोबारा से वो लिंक, जैसे हमने टाइम आगे बढ़ा के बना दिया लिंक को, तो फिर हम दोबारा से उसी लिंक पर कैसे जाएं। क्योंकि वो लिंक टच करके ही चले जाते हैं, जो लिंक हमने शेयर की है वही लिंक टच करके चले जाते हैं, तो उन्हें ऑप्शन ही नहीं मिलते हैं।
जी। तो इस पे कुछ शेयरिंग दिख रहा है क्या मैम? यस, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, क्लियर। जॉइन ऑन हाँ। पैसिव इकोसिस्टम, आप लॉगिन कीजिए। जी, तो पहले तो लॉगिन हो चुका है। ठीक है, कोशिश करता हूँ दोबारा, हो जी, जाएगा नहीं, पता नहीं। आपको दूसरी आईडी करना होगा क्योंकि एक आईडी से तो आप इन है ना अभी इकोसिस्टम में। तो कोशिश करता हूँ सेम आईडी से दोबारा इसमें जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, अगर हुआ तो है, नहीं तो बफर हो रहा। रुकिए, खुल गया। ओहो, नहीं। नहीं होगा दूसरा आईडी, क्योंकि एक से तो आप इन है ही ना ओईएस में, तो आपको दूसरा आईडी लगेगा। जी, तो फिर देखता हूँ। शेयरिंग आ गया मैम? यस, ठीक है, फिर यहाँ तो जो नीचे टैब्स है, जितने ऑप्शंस, उसके ओके। बारे में किसी को शंका है, डाउट्स? इसमें तो मैं ये पहले टिकर के बारे में बताता हूँ। जो लास्ट में है, राइट साइड में फर्स्ट, नीचे सबसे फर्स्ट तो राइट साइड में। बेनू सर, मैं ये बोल रही थी कि सबसे पहले ना स्टार्टिंग लिंक क्रिएट करने से ही बता, क्योंकि जब लिंक क्रिएट करेंगे ना लोग, तब तो वो अंदर आएंगे। जब अंदर आएंगे तो हम एक एक ऑप्शन, ये कल ना ये पूरे ऑप्शन का कल रखेंगे हम लोग। अच्छा, हाँ, वो आप शेयरिंग करके आप ही बताना, और पूरे ऑप्शन को एक एक वन बाय वन आप समझाना भी, तो लोग यदि जिनको लगेगा कि वो पेन कॉपी रख के बैठे तो वो पेन कॉपी रख के बैठेंगे, और जिनको लगेगा कि नहीं मुझे याद रहेगा तो वो लोग ऐसे ही याद कर लेंगे। तो मैं ये सोच रही कि बिल्कुल छोटी से छोटी चीज बताएं ना। सबसे पहला ऑप्शन है लिंक क्रिएट करना। जब तक हम लिंक क्रिएट नहीं कर पाएंगे ना, तब तक हम ये ऑप्शन को कैसे यूज करेंगे। तो तब तक अपने शेयरिंग रखने की किसी को मौका दीजिए, मैं कोशिश ओके। करता हूँ तब। हाँ, आपकी स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है। ओके, नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी एमडी अशरफ अंसारी सर को। मोस्ट वेलकम है अशरफ अंसारी सर, आप यहाँ आए और अपनी शेयरिंग रखें। आज का मीटिंग में तो बहुत नॉलेज हुआ है। हम भी तो अभी तक कोई भी वेबिनार क्रिएट नहीं करके किए हैं, अभी तक ज्वाइनिंग ही करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा शेयरिंग आज का, इसके लिए सभी को धन्यवाद। बिल्कुल सर, इसीलिए तो मैं बोल रही थी, बार बार मैं बोल रही कि हैंड राइज करके बताओ। देखो अशरफ सर, क्योंकि हम लोग भी आपके ही जैसे थे हैं। जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं, एक दूसरे से पूछेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो हम लोगों को नॉलेज भी नहीं होगा। तो मैं यही सोच रही कि ये 10-15 ही दिन है ना जो हमारे पास हैं, बहुत ही वैल्यूबल हैं। इस समय में आप पूछ भी सकते हो, बता भी सकते हो, और क्रिएट भी कर सकते हैं। लिंक वगैरह क्रिएट करके प्रमोट करना, क्योंकि जब यदि हमारा यूजर्स बढ़ेंगे आगे चल के, तो हमें अपना ही पैनल या हमें अपना ही लिंक क्रिएट करके उन लोगों को सिखाना होगा। फिर हम कैसे सिखाएंगे? हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड क्यों रहे हम लोग? तो हमें सेल्फ डिपेंड बनना है ना। हम एक बिजनेसमैन हैं, तो हमें सेल्फ डिपेंड बनने के लिए अपनी सारी चीजों की नॉलेज रहना चाहिए। जैसे फिजिकल आप दुकान खोलेंगे, आप क्या हमेशा वो अपने वर्कर के भरोसे ही रखेंगे दुकान, या किसी दूसरे के भरोसे ही रखेंगे? क्योंकि कभी कभी हमको भी तो बैठना पड़ेगा ना, तो हमको भी उस चीज की नॉलेज होना चाहिए, उस चीज के प्राइस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना? इसीलिए ये लिंक भी एक
हमारी दुकान का एक टूल्स है जो कि हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। और डेली डेली यदि आप कल आएंगे तो कल आपको नेक्स्ट मिलेगा। आज मैं लिंक के बारे में बता देना चाहती हूँ कि लिंक जिन भी लोगों को नहीं आती है क्रिएट करना, तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे यदि अभी बेनू सर की स्क्रीन शेयर होती है तो मैं अभी ही बता देती हूँ, नहीं होती है तो कल स्क्रीन शेयर के माध्यम से बेनू सर सबसे पहले लिंक बनाना ही बताएंगे। शुरू से हम लोग ना कल का समय यानी कि बातों में ना लेकर, ना किसी की शेयरिंग लेकर, बस टेक्निकल ही लेंगे। शुरू में ही स्क्रीन शेयर करके लिंक बनाना ही बताएंगे सारे लोगों को। और जिसको पेन कॉपी रखना है वो पेन कॉपी भी रख सकता है। थैंक यू अंसारी सर कि आपने अपने यहाँ आके मंच पर वैल्यू वर्ड वर्ड रखे और इतना भी बोला कि अपना परिचय भी दिया, वो भी बहुत है। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी विजय प्रसाद सर को। मोस्ट वेलकम है विजय प्रसाद सर, आप यहाँ आए और अपनी शेयरिंग रखें सर। हमें भी तो जानना है कि हमारे भाई बहन कहाँ कहाँ से हैं। नहीं हो रहा है मैडम। विजय सर यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं हाँ तो मोस्ट हाँ वेलकम मैडम, है। अनम्यूट अनम्यूट बिल्कुल नहीं हो रहा था मैडम। जी जी। अच्छा, हाँ मैडम, थैंक यू आप बुलाने के लिए सारे पैनलिस्ट को। गुड आफ्टरनून मैडम। बहुत अच्छा है मैडम कि यहाँ पे हम तो थोड़ा दुकान में है मैडम, इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड से आवाज भी जाएगा। बिल्कुल सर, इसलिए जो बिल्कुल है कि कोई दिक्कत बोल नहीं। नहीं पाते हैं दिन में हम लोग। जी हाँ, तो इस यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये इसमें तो जो है कि सीखने के लिए हमेशा जो है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हमेशा यहाँ पे सीखने के लिए जो है कि हम लोगों को सीखना पड़ेगा। और अ, हम लोग जो है कि बराबर जो है कि जो आदमी सीखना चाहेगा यहाँ से सीख सकता है। हम लोग तो टेक्निकल कुछ जानते नहीं मैडम, लेकिन फिर भी आदमी सीख करके बहुत कुछ सीख जाता है। और अब तो ये कंपनी भी जो है कि वो आगे बढ़ गई है। कंपनी भी जो है कि ये लॉन्च कर गई है मार्केट में, ग्लोबल लॉन्च भी हो गया है। और ये सारा कुछ हम लोग को भी जो है कि यहाँ से जो है कि पैसा डिपॉजिट करना निकालना ये सब भी तो सीखना ही पड़ेगा ना। तो इस तरह से सारे जो है कि फाउंडर मेंबर को यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है। और ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा बनाए हैं ताकि आप जो है यहाँ पे सिखाते हैं। और यहाँ तो फ्यूचर ब्राइट है मैडम। और जो भी लोग यहाँ पे आएंगे टाइम देंगे तभी तो सीखेंगे। और हम लोग तो ये जो कोई भी मीटिंग होता है तो चले आते हैं कि कुछ ना कुछ तो यहाँ से जो है कि सीखने के लिए मिलेगा ही। तो ये बात है मैडम। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे मैडम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ मैडम। थैंक यू मैडम। आवाज आ रही है मैडम? यस सर, क्लियर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सो मच सर। ऐसे ही अपनी सीखो, जो कुछ नहीं भी आता है तो सीख सकते हैं। हेलो, शैलेश कुमार आवाज बहुत स्लो हो गया मैडम। शैलेश सर। हाँ ज्योति जी, ज्योति जी लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है। हेलो। मेरी आवाज आ रही है क्या?